हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संविधान से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए सारे सिलेक्टेड प्रश्न लाए गए और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया। ठीक है फ्रेंड, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न में चलते हैं सीधे। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है, बताइए फ्रेंड। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो संसद का भाग नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी संसद के भाग होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, बताइए फ्रेंड। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भारतीय संसद के 3 अंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान में मौलिक मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं, बताइए फ्रेंड। किस संशोधन में जोड़े गए हैं, बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, इसमें से कौन सा सही रहेगा? मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सी सही रहेगा ऑप्शन, बताइए। इसका राइट आंसर होगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसको है फ्रेंड, बताइए फटाफट। उच्चतम न्यायालय पर लागू करने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, बताइए फ्रेंड। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, बताइए फटाफट। राइट आंसर होगा पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, किस सन में गठित किया गया फ्रेंड, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1953 ईस्वी में भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? यहाँ पर अंग रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा राज्य के मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मौलिक अधिकार के द्वारा ही भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की है, बताइए फ्रेंड। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की है, बताइए फटाफट। राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, बताइए फ्रेंड, किसके द्वारा किया जाता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड। इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, बताइए फ्रेंड। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, बताइए फ्रेंड। तो श्री बीबी गिरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री बीबी गिरी ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में एक भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, बताइए फ्रेंड। किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइए फ्रेंड। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, बताइए फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ही महान्यायवादी की नियुक्ति ही की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड,
चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है फ्रेंड बताइए। तो तीसरा अंग है राष्ट्रपति। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। पहला अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है बताइए फ्रेंड। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है बताइए फ्रेंड। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कर्नाटक राज्य है ना, उसमें द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है बताइए फ्रेंड। किस भाग को की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को उसकी संविधान की आत्मा कही जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने बहुत ज़्यादा ध्यान प्रस्तावना पर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई बताइए फ्रेंड। किस देश से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है भारत में बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड की नागरिकता अपनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है बताइए फ्रेंड। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है या स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 83। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं बताइए फ्रेंड, किसमें है वर्णित। राइट आंसर होगा राज्य के निधि निर्देशक तत्व में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है बताइए फ्रेंड। किसमें नहीं है फ्रेंड। ये क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ये प्रश्न दोबारा से आ गया है, तो चलिए इसके आगे चलते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, किसमें है फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।